बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 7 नवंबर है, मंगल का दिन है। आसिम जमील, मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा जो है, उसको जो है उसके ये जो वाक़या हुआ था अफसोसनाक, इस वाक़े को तकरीबन 1 हफ़्ते से जो है वो ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है। आज तक आपको सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की लोग डिबेट्स करते हुए नज़र आएंगे। इन चीज़ों के हवाले से मैं एक अलग वीडियो करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह जो है लोग बढ़ा चढ़ा कर मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जा के घर के बाहर उस बेचारा वो जो एक मौफूकुल फ़ितरत शख्स है, मखबूतुल हवास है, जो आसिम जमील का दोस्त था, उसको जो है तंग करके किस तरह ये वीडियोस की जा रही हैं। बहरहाल आप खुद भी देख चुके हैं, मैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें इकट्ठी करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस वाक़े को तकरीबन बताने का मकसद यही था कि तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है। मौलाना साहब ने जो पहला ट्वीट किया था, तारिक जमील साहब ने, उन्होंने ये कहा था एक हादसाती मौत है और अल्लाह ताला जो है उन्होंने दुआ की थी और हमारी भी यही दुआ है, अल्लाह ताला जो है आगे की आसानियाँ करे और मौलाना साहब को जल्द इस गम से निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लोग जा रहे हैं, ताज़ीतें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। साथ ही मौलाना यूसुफ जमील साहब का एक बयान आया था, जो बड़े बेटे हैं, और उन्होंने कहा था कि जी मेरे भाई ने ख़ुदकुशी की है। लेकिन फिर मौलाना साहब ने अपने बेटे की दुआ में जो बयान फरमाया, उन्होंने ये कहा कि जी वो ख़ुदकुशी नहीं थी, हादसाती मौत थी, जैसे वो पहले बयान कर चुके थे अपने ट्वीट में। लेकिन लोगों को सुकून नहीं मिल रहा। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बना के, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थंबनेल लगा के जो है इस मामले को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में गुफ्तगू करके, मुख्तलिफ़ उलमाए कराम से बातचीत करके, और इस मामले को ख़ुदकुशी हुई है, नहीं हुई है, ख़ुदकुशी थी तो फिर जनाजा क्यों पढ़ाया गया, और फिर ख़ुदकुशी थी तो फिर ये क्यों कहा गया शहीद है, कुल की दुआ करानी चाहिए थी, नहीं करानी चाहिए थी। अजीब व गरीब किस्म का। आप अभी जाएँ, आप अब लिखें सोशल मीडिया के ऊपर कहीं भी, अगर आप नाम लिखें तारिक जमील साहब का या आसिम जमील साहब के हवाले से, तो आपको हज़ारों किस्म की वीडियोस इन टॉपिक्स के ऊपर होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन एक चीज़ मेरे सामने आई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से। पहले उन्होंने एक वीडियो की थी जो मैंने भी देखी थी और आप लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन उसके जवाब में फिर उन्होंने एक और वीडियो गुज़श्ता रोज़ की है जो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने ठीक तरीके से, ज़ाहिर बात है, उसमें जो एक चीज़ मैं आपको सुनाऊँगा आगे चल के, उन्होंने एक मौलाना साहब जो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ बचपन से, ज़ाहिर बात है, जब इनके बच्चे छोटे थे उस वक्त से वो मौलाना तारिक जमील साहब के बहुत क्लोज़ हैं, इनके घर आते जाते हैं। मौलाना शाहिद नाम है उनका और वो लाहौर के रहने वाले हैं। और जब उनसे तारिक मसूद साहब ने वाक़या पूछा कि ये वाक़या हुआ क्या था, और ये जो आसिम जमील साहब ने जो बयान दिया था, आसिम जमील साहब के बड़े भाई यूसुफ जमील ने जो बयान दिया था कि ये ख़ुदकुशी है या क्या मामला है, ये उन्होंने क्यों दिया था, किस दबाव में दिया था, तो वो जो एक छोटा सा वॉइस नोट है, तारिक मसूद साहब ने भी अपने उसमें सुनाया है वो, और मैं भी आपको आगे चल के सुनाता हूँ, जिससे क्लियर हो जाता है कि मामला दरअसल हुआ क्या था। आज की इस वीडियो में इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें। और मैं एक और व्लॉगिंग का चैनल भी शुरू कर रहा हूँ, तो उसकी भी लिंक यहाँ पर शेयर किया करूँगा। उसका एक बहुत ख़ास मकसद है, मैंने एक अच्छी नीयत से वो काम शुरू करना है इंशाअल्लाह, तो उसने आपने मेरा साथ देना है, उसको भी सब्सक्राइब करना है आपने, और जो है उसमें भी आपने मेरा इसी तरह साथ देना है जैसे इस चैनल पे देते हैं। बहरहाल जी, तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि यूसुफ जमील साहब का एक बयान आया, और वो बयान हम सब ने, हज़ारों की लाखों की तादाद में लोगों ने देखा वीडियो की सूरत में कि जी मेरे भाई की इस तरह ख़ुदकुशी हुई है, उन्होंने जो कुछ किया वो उन्होंने फिर उसकी वजूहात भी बयान की, मैं रिपीट नहीं करता यहाँ पर। अब वो को क्यों बयान दिया था और उस बयान में बदलाव क्यों आया था, वो सारी चीज़ क्या थी, अब इस सूरत हाल के हवाले से बताया ये जा रहा है। अब ये जो मैं आपको ऑडियो सुनाने जा रहा हूँ, ये पहले आप ऑडियो सुन लें। ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने चैनल पे भी लगाई है, मैं भी आपको सुना देता हूँ। इसमें मौलाना शाहिद साहब हैं जो लाहौर के रिहायशी हैं, तारिक मसूद साहब ये फरमा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये आरफीन, और जैसे आप सुन चुके हैं, आरफीन वो जो कज़न है जो उस वक्त साथ था, जो इस चीज़ का चश्मदीद गवाह है, जो हर वक्त आसिम जमील के साथ रहता था, और उसने क्या देखा और उसने अपने वालिद को जो बताया, क्योंकि ज़ाहिर बात है बंदा लोगों में तो बाहर कोई बात कर सकता है, लेकिन जब आपसे वालिद ने घर में पूछा होगा कि बेटा हुआ क्या था, ये वाक़या कैसे पेश आ गया, तुम्हारी मौजूदगी में ये कैसे हो गया, तो ज़ाहिर बात है उसने, कज़न था, भाई था, हर वक्त साथ रहने वाला, ब्लड जो फर्स्ट ब्लड जो होता है बहुत ज़ाहिर बात है अज़ीज़ होता है, तो उसने अपने वालिद को क्या बताया, ये वाक़या हुआ क्या। मैं चाहता हूँ आप खुद सुन लें, फिर उसके बाद इस पर थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे। आप ये सुनें कि जी जब तारिक मसूद साहब ने मौलाना शाहिद साहब से पूछा, तो मौलाना शाहिद साहब ने क्या जवाब दिया उनको, फिर आगे चल के इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका मैसेज मिला। सूरत हाल ये है कि ये कतन खुदकशी नहीं है। उसकी वजह ये है कि बच्चे का जो
बच्चा इंतकाल जिसका हुआ है उसका कज़न उसके साथ था। तो उसने अपने वालिद साहब को सारी बात बताई, डॉक्टर ताहिर कमाल साहब को सारी बात बताई कि क्या वाक़या हुआ था। वर्जिश करते हुए गार्ड से, जैसे बच्चे शौकिया पकड़ लेते हैं पिस्टल वगैरह, ऐसे उस पिस्टल पकड़ा है और गार्ड ने उसका मैगज़ीन निकाल के दिया उसको। इत्तफ़ाक़ी तौर पर जैसे आम तौर पर गोली बीच में रह जाती है, तो आरफी ने कहा भी कि इसको भी देखो कि इसमें गोली ना हो। तो वो उसने आसिम ने आगे से कहा नहीं, नहीं इसमें गोली नहीं है, उसने मैगज़ीन निकाल लिया है। तो ये मुकालमा करते अचानक गोली चल गई और जो सीधी दिल पे लगी। तो यूसुफ जमील का जो बयान आया खुदकशी का, वो असल में इस बिना पर आया कि वो शुरू से डिप्रेशन का मरीज था। 11-12 साल की उम्र से मैं उसको देख रहा हूँ, तो बच्चा शुरू से ही ये नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। तो यूसुफ जमील को जब पता चला कि ये गोली लगी है, तो उसने समझा कि ये, क्योंकि कहता रहता था डिप्रेशन की हालत में मैंने अपने आप को मार लेना है या अपने आप को नुकसान कर लेना है, तो वो समझा कि शायद ये वही हुआ है। अब गुफ्तगू आपने सुन ली, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह, क्योंकि मामला ऐसा है, इसके ऊपर ज़ाहिर है जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पता नहीं पॉइंट स्कोरिंग भी लोग इस पे कर रहे हैं जो मुझे भी नज़र आया, और अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी यही किया, उन्होंने भी उसी मौलाना से रब्ता करके पूछा कि यार ये मामला क्या था, उन्होंने वाज़े बता दिया। ये सारी सूरत हाल है। सोशल मीडिया को देख के अगर आप जो है इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाएँ कि किस तरह चीज़ों को फेर के, बढ़ा चढ़ा के और मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश करके लोग जो है कोशिश करते हैं। इससे होता कुछ नहीं है, इससे होता ये है, ठीक है, आपके व्यूज़ और ये चीज़ें तो आ जाती हैं। मैं देख रहा हूँ इस वाक़े के बाद लोग तकरीबन इसके ऊपर एक बंदा 25-25, 30 वीडियोस कर चुका है। हैरान होता हूँ, पता नहीं इतना कंटेंट एक वाक़े में से लोग कैसे निकाल लेते हैं। हालांकि एक वीडियो करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, फिर जाके आपका कुछ सूरत हाल बनती होती है। बहरहाल जी, ये वाक़या था, मैंने कहा क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने भी, उनका चैनल है, बात भी करते हैं वो इसके ऊपर, और ज़ाहिर है वो एक फॉलोअर्स हैं उनके, रिनाउंड शख्सियत हैं। उन्होंने जो है इसकी क्लियरेंस दी कि किस तरह ये वाक़या हुआ। यूसुफ जमील ने वो एब्रप्टली वो जो एक वीडियो बयान, उस टेंशन, उस परेशानी, उस अजीब व गरीब सिचुएशन में जो वीडियो बयान उन्होंने मजबूरन दिया, वो भी सोशल मीडिया की मेहरबानी से दिया उन्होंने, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें चल गई, कातलाना हमला हो गया, ख़ुदकुशी कर ली, किसी ने मार दिया, कोई फायरिंग करके चला गया, पता नहीं इस तरह की हज़ारों, उस वक्त क्योंकि बड़ा फौरी तौर पे इसके ऊपर वो आया, क्योंकि तारिक जमील साहब रिनाउंड शख्सियत है। तो यूसुफ जमील को ये बयान जमा, चले क्यों किया उन्होंने, तो उसकी जो है ये जवाब इसमें मिल गया। बहरहाल जी, आप दुआ क्या करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर के खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आप जो है वो अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें और हमारे लिए भी दुआ किया करें। आपसे दरख्वास्त है कि जो है आप इसी तरह फ़ीडबैक ज़रूर देते रहा करें और हमें गाइड करते रहा करें और बताते रहा करें कि जी कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मज़ीद जो है हमारे काम में बेहतरी आ सकती है, और जो कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है तो वो हम उसके ऊपर ज़रूर जो है वो अमल दरामद करते होते हैं। बहरहाल कोशिश होती है आपके फ़ीडबैक का जवाब भी देते हैं, और कोशिश होती है कि देख के, मैंने आपको बारहा अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मैं देखता होता हूँ खुद जब भी टाइम मिले, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता भी किया करें। कोई इस किस्म का वाक़या हो जिसके ऊपर बात करना चाह रहे हों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट लोग कहते हैं कि जी हम इस पे बात हम नहीं करना चाहते, आप कर लें। तो फिर उस चीज़ को चेक करना पड़ता होता है कि ये किस हद तक है और कैसे नहीं है, फिर जाके हम उसके ऊपर वीडियो करते होते हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर करते हैं। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।